हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एंजल एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना मैथ्स का टॉपिक पार्टनरशिप। हम पार्टनरशिप के फर्स्ट वीडियो में 15 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो आज सेकंड वीडियो हम 15 क्वेश्चंस का और लेके आए हैं। कुछ नए टाइप के क्वेश्चन इसमें और करने वाले हैं। तो देखते हैं आज कौन कौन से तरीके आएंगे हमारे, और फिर आने वाले 2 और वीडियो लेके आएंगे हम। उसमें आपका ये जो टॉपिक है हम पार्टनरशिप का कंप्लीट करा देंगे और फिर आपकी चॉइस का कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो दोस्तों, जहां से हमने छोड़ा था 15 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 16 से इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का मिलेगा। हिंदी मीडियम में मैं पढ़ता हूँ ताकि बायलिंगुअल दोनों तरह के सब्जेक्ट कवर हो जाए दोनों लैंग्वेज में। हिंदी में मैं नोटबुक से रीड करता हूँ और इंग्लिश में आपके बोर्ड पे मिलेंगे विद ऑप्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, पहला क्वेश्चन 16 नंबर, परवेश व कादिर 5:8 रेशो में पूंजी इन्वेस्ट करते हैं। परवेश और कादिर 5:8 रेशो में पूंजी निवेश करते हैं। तो सॉल्यूशन, पुरानी रूल आपको पता ही है, परवेश एंड कादिर पी एंड क्यू दो कैंडिडेट हैं और इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमारा 5:8। उन्होंने अर्जित लाभ का जो टोटल प्रॉफिट है 30% री इन्वेस्ट कर दिया। मींस जो उनको 1 साल के बाद प्रॉफिट हुआ उसमें से 30% को उन्होंने री इन्वेस्ट कर दिया, री इन्वेस्ट। और बाकी जो 70% का लाभ है उसको आपस में डिवाइड कर लिया। इफ परवेश का जो प्रॉफिट है वो 87,500 था तो टोटल प्रॉफिट बता दें। तो देखिए क्या है दोस्तों, टोटल प्रॉफिट हुआ, सपोज करो 100% प्रॉफिट था उनके पास और उन्होंने इसमें से 30% जो प्रॉफिट है उसको री इन्वेस्ट करने के बाद उनके पास सिर्फ 70% प्रॉफिट बचता है। इसी प्रॉफिट को वो बांटते हैं। बाकी जो प्रॉफिट था 30% उसको उन्होंने दोबारा से बिजनेस में लगाया है। तो कहता है कि कुल प्रॉफिट बताइए। यहाँ पे परवेश का प्रॉफिट दिया है और कुल प्रॉफिट बता रहे हैं। तो जो 70% है, अब देखो इसमें कंडीशन क्या दिया, परवेश का प्रॉफिट दिया है। तो परवेश का प्रॉफिट है 5/13। तो 70% में से परवेश का प्रॉफिट है 5/13। देखो 5/13 और ये कितने के बराबर गिवन दिया हमारे को, 87,500। ये 87,500 के इक्वल गिवन है। तो आप क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर लीजिए। कितने से काटोगे, 7 से काटा, 7 ढाई 70, 7 एकम 7 और बस यह 1, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 2 जीरो। यहाँ पे 10 की जीरो 1 कैंसिल होती है, 5 से 25 पंजे 125, 250। तो ये आपका आता है 1/13 इंटू 250 और मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 की वैल्यू आ जाएगी 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 6 32। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 3250 आ गई। तो टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा, टोटल प्रॉफिट 100% होता है। तो 100% का मतलब है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल प्रॉफिट आ गया 3530। इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10 लाख 3 लाख। तो ऑप्शन ए बी सी डी, आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इसमें कुछ नहीं था, इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो गिवन था, उसमें से इन्वेस्टमेंट का गिवन था, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही प्रॉफिट होता है। तो इसमें हमने यहाँ से परवेश का प्रॉफिट इक्वल टू रख के 1 यूनिट की वैल्यू निकाली और टोटल प्रॉफिट 13 यूनिट है। तो 13 यूनिट की वैल्यू हमारी, 1 यूनिट की वैल्यू ये है, 100 यूनिट की टोटल प्रॉफिट की निकालनी है। तो टोटल प्रॉफिट 100 यूनिट होता है। तो हमारा आंसर आ गया। ओके, ऐसे तो उसको ध्यान से करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। 15 क्वेश्चन नंबर 16 मैंने पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट कराया क्योंकि हमने लास्ट में ऐसा क्वेश्चन करके छोड़ा था। 16 में देखिए हो गया है, 17 पे आ जाइए।
कहता है ए बी सी 3 कैंडिडेट्स हैं, रीड कीजिए क्वेश्चंस। ए बी सी 3 कैंडिडेट्स हैं, तो आप लिख लीजिए ए बी सी 3 कैंडिडेट्स आपके पास हैं। तीनों का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 5:6:8 है। ये इन्वेस्टमेंट है, 5:6:8 इनका इन्वेस्टमेंट है। यदि उनका लाभ प्रॉफिट का रेशियो ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट है 5:3:12, तो कहता है कि उनके समय का अनुपात बताइए। तो टाइम को आपको पता है, टाइम होता है प्रॉफिट डिवाइड इन्वेस्टमेंट। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 और 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 एलसीएम आ गया इसका। तो 2 एकम 2, एकम 1, 2:1:3। तो 2:1:3 इज योर आंसर। आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो आपका आंसर सी आ गया। तो इनके ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो गिवन था, फिर प्रॉफिट का रेशियो गिवन था, प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट, इनके टाइम का रेशियो का निकल के आ गया। इजी, मेक सेंस, कनेक्ट कर पा रहे हो, समझ में आता है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डोंट वरी, आप अपने नोट्स बनाते जाइए, क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कुछ अलग टाइप का लेके आते हैं। रीड कीजिए। आकाश व बिट्टू 7:9 से इन्वेस्टमेंट करते हैं। आकाश और बिट्टू हमारे पास दो कैंडिडेट हैं। इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो, इन्वेस्टमेंट 7:9 लिख लिया, 7:9 है। 8 महीने के बाद में आकाश अपनी पूंजी वापस ले लेता है। मींस इसने तो सिर्फ 8 महीने तक ही अपनी पूंजी को इन्वेस्ट किया है, 8 महीने बाद वापस ले लिया इसने। तो इसका मतलब इसने तो नहीं लिया, तो इसका पूरा 12 महीने पूंजी रही है। साल के अंत में उनका जो प्रॉफिट है 8:9 है। प्रॉफिट का रेशियो है 8:9। ओके, तो बताइए बिट्टू ने कितने समय के बाद पूंजी लगाई थी? ओके, तो ये भी पूछता है, ये भी हमारे को दिया नहीं है, बताना पड़ेगा कि बिट्टू ने मान लिया कितने समय के बाद पूंजी लगाई थी, ये बताना है हमारे को। 12 महीने की भी नहीं बताई, हमने अपने पास से नहीं मानना है। इसने कहा है कि ये बताइए बिट्टू ने कितने समय बाद पूंजी लगाई। तो देखिए ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट हो गया, और ये भी प्रॉफिट है, तो हम इसको लिख सकते हैं 8/9। प्रॉफिट इक्वल में रखेंगे 7×56 और अपॉन में 9x, काट दीजिए, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 8×7=56, तो x बन जा x, 7 बन जा 7, तो 7 मंथ ऑप्शन है आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए 4 मंथ, बी 6 मंथ, सी ऑप्शन आ गया आपका राइट आंसर 7 मंथ। 7 मंथ के बाद इसने पूंजी इन्वेस्ट की थी। बिट्टू ने कितने समय के लिए पूंजी लगाई थी? 7 महीने के लिए पूंजी लगाई है। इन्वेस्टमेंट उसकी जो रही है 9 यूनिट की जो इन्वेस्टमेंट है 7 महीने के लिए रही है, इसकी 7 यूनिट 8 महीने के लिए रही है। इज दैट क्लियर? इजी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 19। ए बी व सी, रीड कीजिए। ए बी व सी 3 कैंडिडेट है हमारे पास, ए बी सी 3 कैंडिडेट हैं। वो अपनी पूंजी को 2:3:5 में इन्वेस्ट करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट है 2, 3, 5 का रेशियो, जो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो गिवन है। कहता है उनके निवेश का समय, टाइम दिया है, तो टाइमिंग के साथ ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4:2:3। ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये प्रॉफिट बन गया हमारा। इन्वेस्टमेंट का समय इतना है। अब कहता है यदि सी का प्रॉफिट ए के प्रॉफिट के कंपैरिजन में 1,47,000 ज्यादा है। मींस सी का जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, इसका रेशो निकाल लीजिए, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 3 15, तो ये हमारा आ जाता है, प्रॉफिट का रेशो आ गया। अब कहता है सी का जो प्रॉफिट है ए के प्रॉफिट की तुलना में 1,47,000 ज्यादा है। ये जो प्रॉफिट है सी का इस ए से 47,000 ज्यादा, यानी कि इनका डिफरेंस 1,47,000 का। इनका डिफरेंस कितने का हो गया? 7 यूनिट का डिफरेंस हमारा 1,47,000 का हो गया भैया। तो 1 यूनिट का डिफरेंस कितना हो गया? काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21
21,000, 1 यूनिट का मतलब 21,000 है। तो आपसे पूछता है बी का हिस्सा 6 यूनिट का, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 2 3 0 6 कम 6 6 दूनी 12, 1,26,000। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ये बी का आपका शेयर आ गया। ये देख लीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और हम वही रिपीट करने लग रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम हमारे 100 क्वेश्चन तो हो जाएं, और पहले जो हम 60 क्वेश्चन करेंगे 4 वीडियो में, उनमें पहले हर तरीके का क्वेश्चन करेंगे, और लास्ट के वीडियो में हम जो कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, या मिसलेनियस कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अक्षित कुल निवेश का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 1/5 टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/5 इन्वेस्ट करता है। क्या कहता है कि अक्षित जो है वो 1/5 1/5 हिस्सा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 1/5 ऑफ टोटल इंप्लीमेंट करता है, लगाता है। बजरंग अकेला, फिर बजरंग भी है कोई कैंडिडेट, और चमन व अक्षित के जितना इन्वेस्ट करता है। अच्छा, चमन भी है, यानी कि 3 कैंडिडेट है। पहले 3 कैंडिडेट लिखते हैं, अमन, बजरंग और चमन। कहता है कि अब देखो इसमें समझने की बात क्या है, जो 1/5 हिस्सा अक्षित ने इन्वेस्ट किया, तो ये मान के चलिए 5 में से 1 हिस्सा इन्वेस्ट किया है, यानी कि टोटल हिस्से तो 5 थे, टोटल वैल्यू 5 थी, और एक यूनिट इसने अमन अक्षित ने इन्वेस्ट किए। तो अक्षित ने 1 यूनिट इन्वेस्टमेंट किया है, 1 रुपया इन्वेस्ट किया है, 1 यूनिट इन्वेस्ट किया है। और कहता है कि बजरंग इस तरीके से इन्वेस्ट करता है कि बजरंग अक्षित और चमन जितना अकेला लगाता है। अब देखिए टोटल तो हमारे पास 5 वैल्यू है, टोटल यूनिट 5 है, 5 में से 1 यूनिट इसकी हो गई, और बजरंग की यूनिट इस तरीके से है कि चमन और अक्षित जोड़ेंगे तो बजरंग अकेला है। तो अगर मैं इसको 1.5, तो इन दोनों का टोटल 2.5, और बजरंग की अकेले की इनके बराबर ही वैल्यू उसने कही है। इस तरीके से हमें इसको बांटना, ये चीज इसमें समझने की है बस। ओके, अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, यदि टोटल प्रॉफिट 5200 रुपए है, टोटल प्रॉफिट हमारे को दिया है, टोटल प्रॉफिट 5200 रुपए दिया है, तो अब आप बताइए चमन का प्रॉफिट क्या है। तो चमन का प्रॉफिट कितना भैया, 1.5 है, ठीक है, 1.5 है। तो देखिए चलो इसको डेसिमल को खत्म करके डबल कर लेते हैं, 1.5 दूनी 2.5 दूनी 5 1 दूनी 2। अब ये रेशियो यूज कर सकते हैं, डेसिमल कंप्लीट हो गया, आपको इसको अपने डबल कर लिया, डेसिमल कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या बताना है, चमन का प्रॉफिट बताना है। चमन का प्रॉफिट कितना भैया, 2 यूनिट है चमन का प्रॉफिट। तो 2 यूनिट है, कितने में से 2 तो 4 5 9 में से 2 यूनिट है, और ये आपका टोटल 5200 है। कितने पे कटेगा ये, 9 पे कटता है, कटता है क्या भैया, 9 एकम 9, 9 बजे 45, 9 बजे 45 कितना बच गया, 7 70 हो गया, 9 सते 63। ये क्या हुआ भैया, कटता क्यों नहीं है, 2.5 1.5 4 और 1 5 यूनिट हो गई। चलो शायद इसको डबल करने से ना कटता हो भैया, तो हम इसको समन की 1.5 यूनिट ले लेते हैं, अपॉन में 5 ले लेते हैं, और ये 5200 रुपये यही वैल्यू ले लेते हैं, नहीं कटता तो कोई बात नहीं। तो एक डेसिमल से एक 0 कट गई, 5 से कटे, 5 एकम 5 5 एकम 5, रह गया ये 5 के 20। तो ये हो गया आपका भैया, कितना हो गया, 15 चौके 60, 15 एकम 15, 1560 है क्या कोई ऑप्शन में, 1560 है भैया ऑप्शन नंबर बी। 1510 1560 1580 1550 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ गया। तो चलो इसको डेसिमल में ही इजी कटता, तो इसको डबल करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो अगर कई भी क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़े, डेसिमल से परेशानी होती है, तो इसको डबल कर लेते हैं, फिर भी आंसर वही आ जाता है। तो शायद हमने उसको पहले वाले को पूरा नहीं किया, शायद में भी कैंसिल करने के बाद भी आंसर तो आपका यही आना चाहिए था। ओके, आज के 5 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। आर यू गेटिंग, आप बताते तो हो नहीं, कमेंट करते हो नहीं भैया, मुझे तो ये भी डाउट है कि आप नोट्स ही नहीं बनाते हो, आप सिर्फ वीडियो को एक बार देखा, सर ने वीडियो अपलोड किया, बस उसमें एक बार लाइक किया और थैंक यू गुड लिख के छोड़ देते हैं, सीखते हो नहीं।
जबकि आप लोगों के लिए वीडियो है, सीखोगे तो अच्छी बात है। इन्हीं चीज़ों के फिर आप कहीं पर जाके कोचिंग सेंटर पे पैसे दोगे सीखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। जब तक मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ तब तक आप इस वीडियो को अभी अभी लाइक करें और ग्रुप में शेयर कर दो ताकि और बच्चों को भी फायदा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे पढ़ते हैं। कहता है भाई ए इन्वेस्ट 3,500 रुपीज। ए 3,500 रुपीज इन्वेस्ट करता है 5 मंथ्स है। बी 5 महीने के बाद शामिल होता है। ओके ओके ओके, तो इसने 3500 रुपये 12 महीने के लिए लगाया है। और बी जो आता है 5 महीने के बाद बिजनेस में आता है, तो x रुपये लगाता है वो 7 महीने के लिए। दिस इज द क्वेश्चन। अब कीजिए सोल्व इसको। छोटा करना चाहो तो आप कर लीजिए। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ये हो गया 2/3 इज इक्वल टू 12 इंटू 500 6000 अपॉन x की वैल्यू निकालनी है तो 3 से काटेंगे, इसे काटेंगे 2 से काट दिया 3000, तो 3 तिया 9000। राइट आंसर इज 9000। तो बी का जो इन्वेस्टमेंट था इट वाज 9000 रुपीज। मुश्किल तो नहीं है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। अब देखो आप भी नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता तो कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। प्रैक्टिस से आएंगे दोस्तों, प्रैक्टिस कीजिए। कुछ बच्चे इनको इजी बता रहे हैं जो पढ़ते हैं, और जो पढ़ते नहीं है वो इनको कह रहे हैं कि सर हमें समझ में नहीं आता है। तो बात यही है, जिसकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसको इजी लगेंगे। और जो पबजी तो बंद हो गया, पता नहीं क्या खेलते हैं मुझे, लेकिन सभी चीज़ों के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। और कहीं से समझ में आता तो और किसी के चैनल से समझ लो, जरूरी नहीं है मेरे से समझना है। मैं अपनी तरफ से एक एफर्ट कर रहा हूँ कि भैया जो मेरे से जुड़े हुए बच्चे हैं 10, 20, 30, 50 जो मेरे से पढ़ना चाहते हैं, मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ, और जिसका भी बेनिफिट हो सके इससे हो जाएगा, अच्छी बात है। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 22 पे। ABC 3 कैंडिडेट है ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए इन्वेस्ट सम अमाउंट। ए ने कुछ पूंजी लगाई, पता नहीं कितना लगाया, तो पहले लिख लेते 3 कैंडिडेट हमारे पास है। ABC 3 कैंडिडेट हमारे पास है। ओके, ए ने कुछ पूंजी लगाई, चलो मान लिया ये इन्वेस्टमेंट 1 रुपये का उसका। उसके 6 महीने बाद बी ने ए से दुगनी पूंजी लगा दी। बी ने दुगनी पूंजी लगा दी और 6 महीने बाद लगाई, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 6 महीने नहीं था, सिर्फ 6 महीने के लिए। तो 8 महीने बाद सी ने ए से 3 गुनी लगाई। ए से 3 गुनी तो ये 3 गुनी लगा दी, और 8 महीने बाद लगाई है ना इसने, तो ये 4 महीने के लिए ही लगाई है, और इसने लगाई है पूरे 12 महीने के लिए। और कुल 27,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो सी को क्या मिलेगा? टोटल प्रॉफिट इज 27,000। तो सी का पार्ट बताइए। तो इनका ये प्रॉफिट बन गया। प्रॉफिट कितना बन गया भैया? 12 एकम 12, 6 दूनी 12 एकम 12, 3 चौके 12, यानी कि बराबर बराबर प्रॉफिट हो गया ना तीनों को, तो सेम। तो 27,000 रुपए को सेम बांटेंगे, तो सी का कितना आ गया? 27,000 में से 9,000। राइट ऑप्शन इज डी। डी इज राइट ऑप्शन। 9,000 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। क्या एक ही फॉर्मूला लेके चले हम स्टार्टिंग से, प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और उसी से सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। स्टेटमेंट को इधर उधर करता है, कभी रेशियो में दे देता है, कभी फ्रैक्शन में देता है, कभी 2 गुनी 3 गुनी करके देता है, ठीक है ना। कभी किसी का डिफरेंस पूछता है, कभी एक का प्रॉफिट दे देता है, टोटल प्रॉफिट पूछता है, कभी किसी का इन्वेस्टमेंट पूछता है, तो चीजें घुमाता है, लेकिन बेसिक्स आपके वहीं रहने चाहिए। चलिए, कोई 2 महीने बाद आता है, कोई 4 महीने बाद आता है, कोई चला जाता है, कोई पूंजी घटाता है, कोई इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है।